Hello guys, my name is Aman and welcome to my YouTube channel School Fellow Classes. Guys, पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं हम फन विद वोकेबलरी सीरीज का। और आई होप कि अभी तक आपको रूट वर्ड्स से वर्ड मीनिंग कैसे याद रखते हैं वो आपको अभी तक प्रैक्टिस हो गई होगी अगर आपने 4 वीडियोस अच्छे से देखी हैं। और आज इस वीडियो को शुरू करते हैं हम एक नई रूट के साथ। रूट हमारी रहने वाली है ग्राफीन। क्या रहने वाली है? ग्राफीन। GRAPHEIN। इसका सिंपली मीनिंग होता है टू राइट। जैसे हमने रूट की थी MISEIN, उसका मीनिंग था टू हेट। फिर हमने फिलियन करी थी PHILEIN, उसका मीनिंग था टू लव। इसका ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। टू राइट। अब देखिए इससे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ग्राफीन का मीनिंग होता है टू राइट और ग्राफीन से ही एक वर्ड बना है ग्राफोलॉजिस्ट। GRAPHOLOGIST। अब देखिए आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से गैस कर पा रहे होंगे, गैस नहीं कर पा रहे होंगे, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे कि LOG जो आया है यहाँ पर, ये कहाँ से आया है? लॉजी से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी। IST स्पेशलिटी के लिए आता है, जो बंदा जिस काम को वो कर रहा होता है। और ग्राफ जो ये यहाँ पर है ना, ग्राफ, ये किस चीज के लिए आया है? ये टू राइट। तो बेसिकली राइटिंग की स्टडी को क्या बोलते हैं? जो राइटिंग की जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजिस्ट। वन हु दैट इज एक्सपर्ट इन द राइटिंग। तो ग्राफोलॉजिस्ट का मीनिंग आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा और याद आपको हो भी गया। वन हु स्टडीज और एन एक्सपर्ट इन राइटिंग। देखिए वैसे तो इस पे कई सारे वर्ड्स बनते हैं, लेकिन एक मेरे को जो इमीडिएट वर्ड जो ध्यान आता है वो आता है काइरोग्राफर। क्या ध्यान आता है? काइरोग्राफर। CHIROGRAPHER। अब इसमें आप इसका तो मीनिंग काफी अच्छे से गैस कर पा रहे होंगे कि ग्राफ जो है ये GRAPH, ये कहाँ से आया है? राइट वाली रूट से आया है। तो इसका मीनिंग तो टू राइट की सेंस में कुछ निकलेगा। और ER आपको पता है एक्सपर्ट को बोलते हैं। जैसे हम बोल दें कि फाइनेंसर या प्रोवाइडर, इस तरह से जो ER का जो यूज होता है ना, तो वो आदमी के लिए ही या स्पेशलिटी के लिए ही यूज होता है। और इसमें जो वर्ड है काइरो, CHIRO, ये एक रूट वर्ड से आया है जिसका सिंपली क्या मीनिंग होता है? हैंड। क्या मीनिंग होता है? हैंड। ये आपने ध्यान रखना है। और अभी हम काइरो से रिलेटेड और 3-4 वर्ड करेंगे, तब आपको काइरो का भी ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, काइरो भी आपको याद हो जाएगा अपने आप ही। देखना, अब इसका मीनिंग मैं आपसे पूछूं काइरोग्राफर का मीनिंग, तो अब आप बता पा रहे होंगे बिल्कुल इजीली। वो ऐसा आदमी जो हाथ से लिखता है। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या हो गया? वन हु राइट्स बाय हैंड। ऐसा आदमी या ऐसा व्यक्ति जो किससे लिखता है? हाथ से लिखता है। राइट कहां से आ गया? ग्राफ से आ गया। ER तो उस आदमी के लिए है, वन हु। और काइरो किसके लिए है? हैंड के लिए है। तो देखना कितना इजी हो गया जब हम इसको इटिमोलॉजिकली करते हैं, जब इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब देखना, काइरो से हम 2-3 वर्ड और करेंगे। एक अगर मैं आपको वर्ड बताऊं, काइरोप्रैक्टर। काइरोप्रैक्टर। काइरोप्रैक्टर देखना, जैसे नाम से पता चल रहा है ना, कुछ हाथ से किसी चीज की प्रैक्टिस करता है। और क्योंकि यह टर्म जो मेडिकल लाइन में यूज होता है, डॉक्टर लाइन में यूज होता है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? ऐसा ट्रेंड स्पेशलिस्ट जो कि अपने हाथों को यूज करता है हमारे जॉइंट्स को ठीक करने के लिए। हमारी स्पाइन में कभी दिक्कत हो जाती है या हमारे जॉइंट्स में कभी दिक्कत हो जाती है, तो हाथ से सर्टेन फोर्स अप्लाई करता है, वो ट्रेंड स्पेशलिस्ट होता है। हाथों से ही स्पाइन को या जॉइंट्स को मैनिपुलेट करके वो उसको ट्रीटमेंट करता है। तो यहां पर देखना काइरो का यूज आ गया हमारे पास। अ ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु यूजेस हिज हैंड्स टू ट्रीट आवर जॉइंट्स। कौन होता है ये? ट्रेंड स्पेशलिस्ट होता है। तो अब आपको नेक्स्ट टाइम जब आप काइरोप्रैक्टर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये क्या वर्ड मैंने देख लिया, क्योंकि आपको सिंपली पता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो सिंपली इतना तो पता ही है कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो हाथों की ट्रीटमेंट करता है या हाथों से ट्रीटमेंट करता है। और जब आपने पूरा पढ़ ही लिया है तब आपको पूरा एग्जैक्ट मीनिंग भी पता है कि ट्रेंड स्पेशलिस्ट
who uses hands to treat joints। joints यानी कि जो हमारे जोड़ हैं या हड्डियां बेसिकली आप कह लीजिए। तो काइरोप्रैक्टर नेक्स्ट टाइम आपको पता रहेगा। अगर आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आपको पता है, अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते तो आप कहाँ जाएंगे? काइरोप्रैक्टर के पास, क्योंकि ये सिर्फ हैंड्स का ही यूज करता है। ये सर्जरी वगैरह से या ऑपरेशन से हमारा ट्रीटमेंट नहीं करता, ये हम हैंड से ही हमारा ट्रीटमेंट करता है। इसके बाद एक वर्ड और मेरे को याद आता है, काफी अच्छा वर्ड है, काइरोमैंसी। काइरोमैंसी, देखिए काइरो आ गया है तो कुछ ना कुछ हैंड से ही रिलेटेड मिलेगा। तो इसका बेसिकली क्या मीनिंग होता है? पाम रीडिंग। पाम रीडिंग यानी कि जो हमारी हथेली कहाँ होती है? हमारे हाथ पे ही तो होती है ना हथेली। तो हथेली की रीडिंग जो करता है, या उस सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। तो काइरोमैंसी क्या होता है? पाम रीडिंग होती है, या बेसिकली क्या होता है? पामिस्ट्री। क्या होता है? पामिस्ट्री। काइरोमैंसी को हम क्या बोलते हैं? पामिस्ट्री। या फिर इसके लिए एक फैंसी वर्ड और भी है, इसको हम क्या बोल देते हैं? काइरोलॉजी। क्या बोल देते हैं? हाथों की स्टडी, यानी कि हाथों की स्टडी यानी कि पाम की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? काइरोलॉजी। क्या बोल देते हैं? काइरोलॉजी या काइरोमैंसी या पामिस्ट्री या पाम रीडिंग एक ही चीज है, कोई भी अलग नहीं है, ये चारों का एक ही मीनिंग। आई होप कि आपको काइरो का जो रूट है जिसका मीनिंग होता है हैंड, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हैंड से बात करते हैं फुट की। वैसे फुट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और हम इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। एक रूट आती है POUS या कभी कभी PODOS के रूप में भी आपको मिलेगी, जिसका मीनिंग होता है क्या? फुट। फुट यानी पैर। तो इसके ऊपर कई सारे वर्ड्स बनते हैं। सबसे पहला वर्ड ध्यान आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, क्या ध्यान आता है? ऑक्टोपस। ऑक्टो जो है यहाँ पर वो किसके लिए यूज हुआ है? आर्ट के लिए। ये जो ऑक्टो जो है या कभी कभी ऑक्टा भी है, वो भी हमको एक रूट में और एक वर्ड में और देखने को मिलता है, ऑक्टागन। दोनों का मीनिंग ही 8 की सेंस में निकलता है। ऑक्टोपस तो आपको पता ही है, 8 आर्म्ड सी क्रिएचर, यानी कि समुद्र में रहने वाला एक ऐसा जीव जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, या बेसिकली भुजा तो हम बोलते हैं उसके लिए, तो उसके पैर भी वही हैं और उसकी हाथ भी वही हैं, बाजुएं भी वही हैं। तो ऑक्टोपस, ये जो PUS जो आया है ये यहां से आया है, जिसका मतलब है क्या? पैर। 8 लेग्ड कह लीजिए या 8 आर्म्ड कह लीजिए, मर्जी है आपकी, सेम सा ही मीनिंग निकलता है, सी क्रिएचर। और ये जो ऑक्टागन मैंने आपको लिखवाया था, इसको याद कराने का आपको यही सेंस है कि आपको अलग से याद ना रखना पड़े। ऑक्टा जो है 8 के लिए यूज होता है और ऑक्टागन क्या होता है? 8 साइडेड पॉलीगन। 8 साइडेड पॉलीगन, जैसे हमारे मैथ में टर्म यूज होते हैं ना, बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, ऑक्टागन। तो उसमें ऑक्टा जो आता है वो किसके लिए आता है? 8 के लिए। और ऑक्टोपस भी PUS तो हमको पता है कहाँ से मिल गया हमको? फुट के लिए या आर्म के लिए इस केस में। और ऑक्टो हमको पता ही है किसके लिए यूज होता है? 8 के लिए। तो ऑक्टोपस और ऑक्टागन कभी भी आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट बात करें हम तो क्या आता है? POD की रूट पे ही पोडियम। पोडियम सिंपली क्या होता है? एक खड़े रहने के लिए जगह है। कोई स्पीकर है, उसको खड़ा रखने के लिए या उसके खड़ा रहने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पोडियम। या सिंपली अ प्लेस फॉर फीट, पैरों के लिए कोई जगह हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोडियम बोलते हैं। या हम इसको बोल देते हैं स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि ऐसी जगह जहां पर स्पीकर जो है, वक्ता जो है, खड़ा होकर के बातें करता है या बोलता है, प्लेटफॉर्म। तो पोडियम का सिंपली मीनिंग है एक पैरों के लिए कोई जगह। इसमें POD की रूट में ही थर्ड वर्ड आता है ट्राइपॉड। जैसे अभी अभी हमने बात की थी ना ट्राई के बारे में, ट्राइंगल जैसे होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, तो ऐसे ही ट्राइपॉड क्या होता है? 3 लेग्ड स्टैंड, एक ऐसा स्टैंड जिसकी 3 साइड होती हैं। जैसे कभी कभी कैमरा होता है ना, कैमरे के लिए 3 लेग का जो होता है स्टैंड, उसको हम यूज करते हैं और यहाँ पर उसमें कैमरा रख देते हैं और ये 3 लेग का साइड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइपॉड। यानी कि एक ऐसा स्टैंड जिसके 3 पैर हैं। पॉड आ गया ना,
पॉड आया किसके लिए, इसकी तीनों पैरों के लिए, और ट्राई से 3 बनता है, पॉड से पैर बनता है, तो ऐसा स्टैंड जिसके 3 पैर हैं। नंबर 4 आता है, थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है, थोड़ा सा मैशअप करता है ये काइरो और इसको, ये है पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट, या फिर आप यूं कह लीजिए इसको हम क्या बोल देते हैं, काइरोपोडिस्ट। काइरोपोडिस्ट, पोडियाट्रिस्ट और काइरोपोडिस्ट का एक ही मीनिंग होता है, और इसका मीनिंग होता है फुट डॉक्टर। फुट डॉक्टर, आप कंफ्यूज मत होइए, आप ये मत सोचिए कि सर यहाँ पर तो आपने कहा था काइरो का मतलब तो हैंड ही होता है, लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें पोड भी आ जाता है। क्या आ जाता है, पोड। और ये पोड किसके लिए यूज हुआ है, ये फुट के लिए यूज हुआ है, ये पैर के लिए यूज हुआ है। तो आप इस वर्ड को अलग से याद रखिएगा कि काइरोपोडिस्ट या पोडियाट्रिस्ट हम किसको बोलते हैं, फुट के डॉक्टर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फुट के डॉक्टर को, यानी कि ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि जिसकी फील्ड क्या हो, पढ़ाई की या एक्सपर्टीज की, फुट रही हो, तो ऐसे डॉक्टर को हम बोल देते हैं काइरोपोडिस्ट या पोडियाट्रिस्ट। तो ये फुट की रूट थी, POUS कह लीजिए या पोडोस कह लीजिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अभी हम ग्राफीन वाली जो रूट कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक वर्ड मेरे को ध्यान आता है जिसमें ग्राफर का या ग्राफीन का यूज होता है, वर्ड है कैलीग्राफर। इससे हम 3-4 वर्ड्स और करेंगे। कैलीग्राफर, ग्राफ का मीनिंग तो आपको पता चल गया, हैंड राइटिंग कह लीजिए या आप राइटिंग कह लीजिए। और इसमें CALLI जो वर्ड है कैली, इसका मतलब होता है गुड। क्या मीनिंग होता है, गुड या ब्यूटीफुल आप कह लीजिए, टू बी वेरी प्रिसाइज, ब्यूटीफुल कह लीजिए। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है, अगली, और कैली का अपोजिट होता है कैको। कैली का अपोजिट होता है कैको, तो कैली का मतलब ब्यूटीफुल और कैको का मतलब अगली। अब देखना, इससे 2 वर्ड्स आप बहुत इजीली याद रख सकते हो, एक तो कैलीग्राफर और एक कैकोग्राफर। क्या, कैकोग्राफर। कैलीग्राफर वो होता है, मतलब कैलीग्राफर कौन होता है, वन हु राइट्स ब्यूटीफुली या वन हु हैव अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। वन हु राइट्स ब्यूटीफुली, वन हु राइट्स ब्यूटीफुली, जो बहुत ही सुंदर लिखाई लिखता है उसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर बोलते हैं। और जो भद्दी हैंड राइटिंग जिसकी होती है, देखना कैको से क्या मिल गया हमको, अगली मिल गया। तो ग्राफर का तो आपको पता ही है क्या है, वन हु राइट्स अगली। या वन हु हैव अगली हैंड राइटिंग, एक ऐसा आदमी जिसकी हैंड राइटिंग बहुत भद्दी है, बहुत खराब है, बहुत अगली है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैकोग्राफर। अब ऐसा नहीं है कि हम इससे सिर्फ 2 ही वर्ड याद करेंगे, कैली से और कैको से। वैसे इनसे कई सारे वर्ड्स बनते हैं, हम एक एक वर्ड और इनसे याद करेंगे। एक बनता है कैलीफोनी, क्या बनता है, कैलीफोनी, और एक बनता है कैकोफोनी। क्या बनता है, कैकोफोनी। अब इसमें कैली का मतलब तो आपको पता है, समथिंग ब्यूटीफुल या समथिंग गुड, और कैको का आपको यहां पर मीनिंग पता है, समथिंग दैट इज बैड और समथिंग दैट इज अगली। तो फोनी जो वर्ड है वो भी एक रूट वर्ड से आया है, और इसका मीनिंग क्या होता है, साउंड। फोनी का मीनिंग क्या होता है, साउंड होता है। फोनी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, साउंड होता है। तो कैकोफोनी, कैलीफोनी क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल साउंड। क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल साउंड। ब्यूटीफुल साउंड इज व्हाट, कैलीफोनी। एंड अगली साउंड या टेरिबल या हार्श या लाउड साउंड क्या होती है, कैकोफोनी। जैसे रेलवे स्टेशन पे कभी आप जाएंगे तो कहीं से कुली की आवाज आ रही है, कहीं पे ट्रेन रुकने की आवाज है, कहीं पे ट्रेन स्टार्ट होने की आवाज है, कहीं पे न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर बेचता है, तो सारा मिक्सअप होकर एक टेरिबल सी साउंड आती है। उसके लिए एक स्पेशल वर्ड क्या है, कैकोफोनी। और अगर कोई बहुत सुरीला गाना गा रहा है कोई, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये कैसी आवाज है, ये कैलीफोनी है, बहुत सुंदर आवाज है, बहुत मेलोडियस, जिसके लिए हम एक अलग से वर्ड यूज करते हैं। मेलोडियस की आपने स्पेलिंग याद रखनी है, MELODIOUS, मेलोडियस। या कभी कभी इसके लिए, कभी कभी नहीं, इसके लिए वर्ड एक और भी होता है, यूफोनी। क्या वर्ड होता है, यूफोनी, जिसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, कैलीफोनी। यूफोनी का मतलब भी यही होता है, ब्यूटीफुल साउंड या मेलोडियस वॉइस।
तो कैलीफोनी या यूफोनी या ब्यूटीफुल साउंड या मेलोडियस साउंड या स्वीट साउंड, सबका मीनिंग एक ही होता है। और कैकोफोनी का मतलब होता है टेरिबल साउंड या हार्स साउंड होती है क्या, कैकोफोनी। अब देखना, जैसे हम फोनी की बात कर रहे थे ना कि फोनी का मतलब क्या होता है, साउंड होता है। तो इसके रूट के हिसाब से हम 3-4 वर्ड्स अभी अभी और करेंगे। देखना, फोनोग्राफ। फोनोग्राफ, फोनोग्राफ का मीनिंग सिंपली क्या होता है, फोन जो आया वो किसके लिए आया, साउंड के लिए। और ग्राफ का तो आपको पता ही है, राइट, टू राइट या राइटिंग। तो साउंड की राइटिंग क्या कहलाती है, फोनोग्राफी कहलाती है। या फिर कोई ऐसी डिवाइस जो साउंड को राइट करे, वो क्या होती है, फोनोग्राफ। तो इसका सिंपली क्या मीनिंग हो गया, साउंड राइटर। आवाज की जो राइटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, फोनोग्राफर, फोनोग्राफी। अब देखना, कमाल की चीज देखना, टेलीफोन। टेलीफोन, ये तो साउंड के लिए आ गया। और टेली जो वर्ड है, टेली एक खुद अपनी एक अलग से रूट पे बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस। क्या मीनिंग होता है, डिस्टेंस। तो यानी कि टेलीफोन एक ऐसी डिवाइस है जो हमको एक डिस्टेंस से साउंड हमारी भेजती है, और एक डिस्टेंस पे जो दूसरी तरफ जो टेलीफोन पे है उसकी साउंड हमको सुनाई देती है। तो सिंपली मीनिंग है कि डिस्टेंस पे साउंड भेजना और डिस्टेंस से साउंड रिसीव करना किसका काम है, टेलीफोन का काम है। आपको पता तो था कि टेलीफोन क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये वर्ड बना कैसे है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब देखना, टेली का कमाल देखना, टेली से हम कई सारे वर्ड याद करेंगे। सबसे पहले याद करते हैं टेलीग्राफ। क्या याद करते हैं, टेली का मतलब आपको पता है क्या, डिस्टेंस। और ग्राफ का मतलब आपको पता है, राइट या टू राइट या राइटिंग, जो भी जिस भी सेंस में ये यूज हो रहा है। अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेज फ्रॉम अ डिस्टेंस। टेलीग्राफ आई होप आपको पता भी होगा पहले से, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये वर्ड बना कैसे था, क्योंकि टेली का मतलब होता है एक डिस्टेंस और ग्राफ का मतलब होता है राइट। तो अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस या मैसेज फ्रॉम अ डिस्टेंस। आई होप कि अब आपको टेलीग्राफ का भी मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा और टेलीफोन का भी मीनिंग काफी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टेली से बहुत ही सारे वर्ड बनते हैं। टेली मार्केटिंग बनता है, यानी कि एक डिस्टेंस से बैठ के मार्केटिंग करना। यानी कि एक तो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, सेल्समैन आता है या आप कहीं मार्केट में जाते हो, वो तो डायरेक्ट मार्केटिंग है। लेकिन टेली मार्केटिंग क्या होता है, दूर से मार्केटिंग करना। लाइक जैसे मैं आपको फोन पे मार्केटिंग करके आपको स्कीम समझा दूं, तो वो क्या हो जाएगी, टेली मार्केटिंग हो जाएगी, मतलब मार्केटिंग फ्रॉम डिस्टेंस। या मैं आपको बोल दूं टेलीकास्ट। टेलीकास्ट यानी कि डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस प्लस कास्ट या कह लीजिए, या कास्ट की जगह विजन कह लीजिए। यानी कि जैसे हम टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं ना, तो बोलते हैं कि टीवी पे ये शो टेलीकास्ट हो रहा है। तो यानी कि सैटेलाइट होता है एक डिस्टेंस पे, बहुत ऊपर आसमान में होती हैं सैटेलाइट्स, और उस डिस्टेंस से हमको एक विजन मिलता है। उस चीज को हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या हो रही है, टेलीकास्टिंग हो रही है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे कोई भी वर्ड्स, आपको सिंपली पता है कि टेलीकास्ट का मीनिंग क्या होता है। एक दूर से या एक डिस्टेंस से जब विजन या कास्टिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेलीकास्टिंग बोलते हैं। आई होप कि आपको अब जो है और ज्यादा क्लियर सेंस मिल रही होगी कि रूट वर्ड्स का कैसे हम यूज कर सकते हैं अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए। और आज का लास्ट टॉपिक और हम देखने जा रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो जैसे यही देखे थे ना हमने, कॉमन यूज के वर्ड्स। एक रूट होती है, मैं पहले भी इस रूट को डिस्कस कर चुका हूं, बायो। बायो का मीनिंग होता है सिंपली लाइफ। अब देखना, इसको रूट को कराने का क्या मेरा मोटिव था, बायोग्राफी से मेरा मतलब था। अभी आपको मैंने बताया कि बायो का मीनिंग क्या होता है, लाइफ, और ग्राफ तो आपको पता ही है, ग्राफ का मीनिंग होता है राइट। तो स्टोरी अबाउट वंस लाइफ, मतलब लाइफ आ गया ना, किसी की लाइफ की स्टोरी को हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। स्टोरी ऑफ वंस लाइफ, किसी की लाइफ की जो स्टोरी है या किसी लाइफ के ऊपर जो बुक लिखी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कहीं ये वर्ड दिखेगा तो आप सिंपली समझ जाएंगे कि ये बुक किसके बारे में है, किसी की लाइफ स्टोरी के बारे में है। और बायोग्राफी से ही एक वर्ड और बनता है, ऑटोबायोग्राफी।
ऑटोबायोग्राफी। देखिए बायोग्राफी तो सेम है इसमें भी और इसमें भी, स्टोरी ऑफ वंस लाइफ, लेकिन इसमें जो ऑटो एक अलग से वर्ड ऐड हो गया, इसका क्या मीनिंग होता है कि स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, मतलब जिसकी स्टोरी है लाइफ की वो उसने खुद ही लिखी है। तो ऑटोबायोग्राफी, जब सपोज कीजिए कि मैं बोलूं कि ये जो बुक है ये ऑटोबायोग्राफी है ऑफ मार्क ट्वेन, तो अब आपको राइटर सोचने की जरूरत नहीं है, मार्क ट्वेन की ऑटोबायोग्राफी है तो मार्क ट्वेन ने ही लिखी होगी, या जॉन की ऑटोबायोग्राफी है तो किसने लिखी होगी, जॉन ने ही लिखी होगी। लेकिन अगर जॉन की बायोग्राफी है तो एक चीज है कि जॉन ने नहीं लिखी है, लेकिन वो स्टोरी किसके बारे में है, उसकी लाइफ के बारे में है। तो बायोग्राफी भी सेम ही चीज है और ऑटोबायोग्राफी भी सेम ही चीज है, बस फर्क इतना है दोनों ही जो है स्टोरी होती है लाइफ के बारे में, लेकिन ऑटोबायोग्राफी वो बंदा खुद लिखता है जिसकी लाइफ की वो स्टोरी होती है। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या हो जाएगा, वंस लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, या हिमसेल्फ कह लीजिए या वन सेल्फ कह लीजिए, मर्जी है आपकी, जैसे भी आपको सिंपल लगे इजी लगे, बस आपने समझना है। तो चलिए बायो से 2-3 वर्ड्स और याद कर लेते हैं। ये तो ग्राफ के रूट पे थे, और अब कुछ वर्ड्स करते हैं जो बायो की रूट पे होंगे। बिल्कुल सिंपल वर्ड है, बायोलॉजी, बायोस आया लाइफ से, और लॉजी का मतलब आपको पता ही है क्या, स्टडी। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ के बारे में स्टडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। या कभी कभी हम बोल देते हैं बायोटिक। बायोटिक क्या होता है, सिंपली रिलेटेड टू लाइफ या रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिलेटेड टू लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो से आया लाइफ। एक वर्ड और मेरे को ध्यान आता है, आज का लास्ट वर्ड हम करेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक हमारे एटमॉस्फेयर में कह लीजिए या हमारे अर्थ में एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। डेट पार्ट, स्फीयर का आप ध्यान रखना, डेट पार्ट और डेट सरफेस ऑफ अर्थ वेयर, अब देखना बायो का मीनिंग आएगा यहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या आप सिंपली कह लीजिए वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां हम कहां पर रहते हैं, हम भी बायोस्फीयर में ही रहते हैं, क्योंकि लाइफ कहां एग्जिस्ट करती है, बायोस्फीयर में ही करती है। तो डेट पार्ट और डेट सरफेस ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, या वेयर लाइफ अकर्स, या वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो ये सारी बायो की रूट थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और मेक श्योर कि आप थोड़े हैबिचुअल हो जाए रूट वर्ड से रूट वर्ड से वोकेबलरी अपनी बिल्ड करने के लिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस और कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं और हम डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ।